हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं गौरव कुमार सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हमने इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल का जो हमारा क्लास था ख़त्म हुआ था, उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज पढ़ते हैं POK ना, इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है ना। तो ये वाला जो फिगर है, फिगर पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो पाक अधिकृत कश्मीर में तो सबसे पहले तो इस पर 1947 में पाकिस्तान ने अधिकार किया था। ठीक है ना। और इसके दो पार्ट हैं। ये जैसे लद्दाख बन जाने की वजह से ये आपका हो गया LOC, और ये लद्दाख वाला पार्ट है, और ये जो है जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है ना। ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है आपका लद्दाख का। तो ये लद्दाख का पश्चिमी भाग है और ये जम्मू कश्मीर का भी ये पश्चिमी भाग है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो लद्दाख वाला जो पार्ट है जिसको पश्चिमी लद्दाख, इसको बाल्टीस्तान कहा जाता है। बाल्टीस्तान, इसको बाल्टीस्तान कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर का ये जो पार्ट है इसको आज़ाद कश्मीर। और ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को पाक ऑक्युपाई कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पाकिस्तान ने इसी बाल्टीस्तान वाले पार्ट से ही, इसी पार्ट में से रक्सम और सकसगम घाटी जो क्षेत्र था, घाटी क्षेत्र को 1963 में चीन को दे दिया। ठीक है ना। तो पश्चिमी जो लद्दाख का जो पार्ट है इसको बोलते हैं बाल्टीस्तान, और बाल्टीस्तान में रक्सम और सकसगम जो घाटी का जो क्षेत्र था 1963 में पाकिस्तान ने इसको दे दिया, किसको? चीन को। और ये जो एरिया जो दिया था ये 5180 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया था। तो ये वाला ऊपर का जो पार्ट है ये पार्ट आपका चला गया कहाँ पर? अब चीन में ना, चीन में चला गया। और इसी वाला जो पार्ट है, एरिया है, इसी एरिया में चाइना के द्वारा जो है काराकोरम हाईवे का निर्माण किया गया है। काराकोरम हाईवे का निर्माण किया है इस तरीके से ताकि चाइना जो है इस रास्ते के माध्यम से चलाता है कहाँ पर? पाकिस्तान में ना। तो चाइना ने ये जो पार्ट है आपका रक्सगम और सकसगम वाला जो घाटी वाला क्षेत्र है, इसी घाटी क्षेत्र से काराकोरम हाईवे का निर्माण किया है ताकि चीन को आराम से पाकिस्तान में आने में सहूलियत हो सके, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। तो पश्चिमी जो लद्दाख वाला जो पार्ट है बाल्टीस्तान बोलते हैं, और इसका जो जम्मू कश्मीर का जो पश्चिमी भाग है उसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, कौन सा? आज़ाद कश्मीर। और ये दोनों मिलकर बन जाता है क्या? पाक अधिकृत कश्मीर। और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अधिकार कब किया था? 1947 में, ठीक है ना। अब देखिए, जहाँ तक पाक अधिकृत कश्मीर का बात है, इसका जो मुख्यालय है ये मुजफ्फराबाद है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय मुजफ्फराबाद है। और ये जो पाक अधिकृत कश्मीर के जो प्रधानमंत्री हैं फारूक हैदर हैं। फारूक हैदर। और ये जो मुजफ्फराबाद है ये झेलम नदी
और इसी झेलम नदी को मुजफ्फराबाद में बोलते हैं नीलम नदी के किनारे है। ठीक है ना। तो मुजफ्फराबाद जो है पाक अधिकृत कश्मीर का मुख्यालय है और किस नदी किनारे है, झेलम नदी। और इसी झेलम नदी को मुजफ्फराबाद में बोलते हैं क्या, नीलम नदी। इसी किनारे अवस्थित शहर है मुजफ्फराबाद। ठीक है ना। और पीओके का ये हेडक्वार्टर है। तो अगर फिगर के हिसाब से अगर देखें, फिगर में तो ये वाला जो पार्ट है इस जगह पर आपका है मुजफ्फराबाद। ठीक है ना। और ये आपको बताया था कौन सा, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। और इसकी जो टोटल लंबाई है 740 किलोमीटर है। तो नियंत्रण जो रेखा है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना रही है अभी। और ये क्या है, कितनी लंबाई है इसकी, 740 किलोमीटर है। ठीक है ना। अभी करंट में ही एक न्यूज़ था, 8 मई 2020, तो 8 मई 2020 को भारतीय मौसम विभाग के द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, ये तीनों जो है पीओके का पार्ट हैं। तो 8 मई 2020 को भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो है गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, इन तीनों जगह के मौसम पूर्वानुमान को प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है ना। इससे पहले कभी भी इस एरिया के मौसम के बारे में जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद की भी भारत में मौसम की इसकी पूर्वानुमान की जानकारी प्रारंभ की। किसने, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। किस डेट से, 8 मई 2020 से। ठीक है ना। आइए हम देख लेते हैं ऑक्साई चीन का भी। ऑक्साई चीन, तो ऑक्साई चीन का जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका ऑक्साई चीन। और इस एरिया पर चीन के द्वारा जो है 1962 में अधिकार किया गया था। ठीक है ना। और ये जो बॉर्डर लाइन है इसको बोलते हैं क्या, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो पार्ट में, इसमें एक और पार्ट जुड़ गया है, कौन सा, पाकिस्तान के द्वारा जो दिया गया क्षेत्र है। ठीक है ना। ये कौन सा एरिया बताया था आपको, 5180 किलोमीटर स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है इस पाकिस्तान ने दे दिया किसको, चीन को। तो ये पूरा जो पार्ट है आपका, ये LAC बॉर्डर है जो कि भारत और चाइना के बीच में बनाता है। लेकिन ये जो बॉर्डर है स्पष्ट नहीं है, जिस तरीके से आपका LOC है उस तरीके से स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट न हो पाने की वजह से इस एरिया में हमेशा चाइना और भारत के बीच में विवाद बना रहता है। जैसे कि अभी करंट में विवाद है, अगर स्पष्ट लाइन अगर होता, बाउंड्री अगर ड्रॉ होता पूरी तरह अच्छी तरह से, तो फिर ये विवाद नहीं हो पाता है। लेकिन लाइन ड्रॉ हो पाने की वजह से ये हमेशा विवाद का कारण बनता है। और जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है इसकी जो टोटल लंबाई है 3488 किलोमीटर है। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसकी टोटल लंबाई 3488 किलोमीटर है। तो इसका संबंध केवल यहाँ लद्दाख से ही नहीं है, इसका जो संबंध है लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से भी है। ठीक है ना।
तो एलएसी जो है आपका लद्दाख में भी है, सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में इसको एक और नाम जानते हैं, कौन सा? मैकमोहन, ठीक है ना। तो वो लाइन तो बना था 1914 में मैकमोहन, लेकिन उसी को एलएसी का ही उसको पार्ट माना जाता है। इसी वजह से एलएसी की जो टोटल लंबाई हो जाती है वो 3488 किलोमीटर तक हो जाती है, ठीक है ना। और ये कहाँ तक जाता है? लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा ऑक्साई चीन और पीओके वाला पार्ट। आइए इसका देखते हैं हम लोग, भारत के इंटरनेशनल बाउंड्री ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे पहले तो आपका एलओसी को ही देखेंगे। इसके बाद आपका रेड क्लिफ है। तो एलओसी किसके बीच में है? पाकिस्तान और भारत। रेड क्लिफ भी पाकिस्तान और भारत, ठीक है ना। उसके बाद है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन। इसके बाद आपका मैकमोहन लाइन, ये भारत और चीन, ठीक है ना। और एक आपका कौन सा है? जीरो लाइन, ये भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना। अब देखिए निर्माण की बात करेंगे तो एलएसी कब बना? 1947 में। रेड क्लिफ भी बना 1947 में, ठीक है ना। एलएसी 1962 में, मैकमोहन 1914 में, और जो जीरो लाइन है ये आपका 1947 और 1971, ठीक है ना। अब देखिए अभी का जो ये बांग्लादेश है, इसको बोला जाता है, जब पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ तो अभी का जो पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, और ये जो बांग्लादेश था उसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। तो जब बांग्लादेश न होके पूर्वी पाकिस्तान था तो उस कंडीशन में बॉर्डर ये बना था कब? 1947 में। लेकिन जब 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, तब ये बाउंड्री आ गई कब? 1971 में, ठीक है ना। तो अभी के हमारा जो डेट है ये 1971 वाला ही डेट होगा। बना तो था 1947 में लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के साथ, लेकिन बांग्लादेश के साथ अगर संबंध जोड़ेंगे तो कब आ जाएगा? 1971 में, ठीक है ना। आइए तो इसका हम लोग देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। क्लियर हो गया ये? देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको रेड क्लिफ कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। और यहाँ पे स्टेट देखेंगे तो गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है ना। और ऊपर में आएंगे तो यहाँ पर पंजाब। तो रेड क्लिफ जो लाइन है ये गुजरात में भी है, राजस्थान में और पंजाब में। यहाँ पे जो भारत पाकिस्तान का जो बाउंड्री बनता है उसको किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ, ठीक है ना। अब सुने होंगे अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, ये आपका किस में है? पंजाब के पास, इसी रेड क्लिफ लाइन में है, ठीक है ना। अब एलओसी को तो हम लोग देख ही चुके, ये हो गया आपका एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये किस में है? ये ऊपर लद्दाख है और नीचे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये वाला पार्ट में आएंगे तो ये एलएसी लद्दाख में भारत और चाइना के बीच में। इसके बाद ये देखिए मैकमोहन है, ये मैकमोहन, तो ये चाइना है ऊपर, और नीचे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये बॉर्डर लाइन है जो कि चाइना और भारत का बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे स्टेट कौन सा है? त्रिपुरा। और यहाँ पर कौन सा है? बांग्लादेश। इन दोनों के बीच में ये है जीरो लाइन, ठीक है ना, जीरो लाइन।
तो जीरो लाइन यहाँ पे त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर बना रहा है। त्रिपुरा इसका मतलब भारत है, भारत के अंदर है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये बॉर्डर बन रहा है, कौन सा, जीरो लाइन। क्लियर हो गया। तो रेड क्लिफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, एलओसी जम्मू कश्मीर लद्दाख, एलएसी लद्दाख, मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश, और जो जीरो लाइन है वह कहाँ पर, त्रिपुरा में। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब इसके साथ एक और लाइन हम लोग देखते हैं, नाम सुने होंगे डूरंड लाइन। ठीक है ना। देखिए डूरंड लाइन का जो निर्माण हुआ था 1893 में, और पहले जो डूरंड लाइन था, जब पीओके जो है था भारत में जब शामिल था, तो ये डूरंड लाइन जो था ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता था। भारत अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता था। कब, पहले जब पीओके पर पाकिस्तान का अधिकार नहीं हुआ था। लेकिन जब पीओके पर पाकिस्तान का अधिकार जब हुआ, तो अब ये बनाने लगा किसके बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब हो गया। ठीक है ना। और ये जो डूरंड लाइन है, ऊपर से देखेंगे तो आपका हिंदुकुश पर्वत है। जब पर्वत वाला हम देखेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग। तो हिंदुकुश पर्वत है, तो इधर था आपका भारत था, इधर आपका पाकिस्तान था। तो इसी हिंदुकुश पर्वत के सहारे डूरंड लाइन बनाता था। तो डूरंड लाइन का कुछ पार्ट जो था भारत के साथ था, और कुछ पार्ट जो था वो पाकिस्तान के साथ था। लेकिन जब एलओसी पर, जब पीओके पर जब अधिकार हुआ पाकिस्तान का, तो अब ये वाला भी जो पार्ट था जो भारत के साथ लगता था, अभी किसके साथ लगने लगा है, पाकिस्तान के साथ। तो अब जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। तो ये पड़ोसी देशों के साथ। अब पड़ोसी देशों के साथ सीमा का विस्तार देख लेते हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा भारत की जो सीमा लगती है किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के बाद स्थान आता है किसका, चीन का। चीन के बाद किसका स्थान आता है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल का। नेपाल के बाद आता है किसका, म्यांमार का। ठीक है ना। और छठे स्थान पर किसका स्थान है, भूटान का। और सातवें पर है अफगानिस्तान का। ठीक है ना। बांग्लादेश की जो बॉर्डर लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है। भूटान का अप्रॉक्स 699 किलोमीटर, और इसका है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। अब देखिए इसमें दो तरीके हैं। पहला तो ये क्रम हमको याद करना पड़ेगा, और क्रम से ऑप्शन लग जाएगा। अगर बांग्लादेश ऑप्शन में है तो बांग्लादेश लगेगा सबसे ज़्यादा लंबी सीमा। अगर बांग्लादेश ना हो तो चीन लगेगा। अगर चीन ना हो तो पाकिस्तान लगेगा। ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान देने की बात है, तो सबसे लंबी सीमा तो ये क्लियर है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो चूंकि जनरल क्वेश्चन है तो जनरल आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बने कि विवादित क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए, विवादित क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए, तो वैसे कंडीशन में भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगेगी, तो भूटान के साथ। ठीक है ना। तो विवादित एरिया को छोड़ दिया जाए तो भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है भूटान के साथ। अगर जनरल क्वेश्चन होगा कि भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रम में इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य जिनका विस्तार जो है भारतीय सीमा पर है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा।
देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखेंगे तो आपका एक तो ये राज्य हो गया कौन सा, गुजरात, ऊपर में हो गया आपका राजस्थान, यहाँ पर हो गया आपका पंजाब, ठीक है ना। पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब तो ये बदल गया, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये आपका यूनियन टेरिटरी हो गया, संघ शासित प्रदेश हो गया, तब इसकी बात ही नहीं करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका है उत्तराखंड, इस जगह पे है आपका यूपी, यहाँ पर आपका है बिहार, ठीक है। ये वाला जो पार्ट जो ऊपर निकला हुआ है ये आपका है सिक्किम, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद ये वाला पार्ट हो गया आपका नागालैंड, ये वाला पार्ट हो गया आपका मणिपुर, ये वाला पार्ट हो गया आपका मिजोरम, ये वाला पार्ट हो गया आपका त्रिपुरा, ये वाला पार्ट हो गया आपका मेघालय, बीच में है असम, और इस जगह पर आपका है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। यहाँ पर देश कौन सा देखे थे हम लोग, था पाकिस्तान, ऊपर में है अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आपका है चीन, ये वाला पार्ट में है नेपाल, ये है आपका भूटान, ये हो गया म्यांमार, और यहाँ पर आपका है बांग्लादेश, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ लगने वाले देश राज्यों की संख्या कितनी है, राज्य की बात कर रहा है ना, तो राज्य की बात करेगा तो एक है गुजरात, एक है राजस्थान, और एक कौन सा हो गया, पंजाब, तो कितने हो गए, 3, ठीक है ना। अफगानिस्तान के साथ भारतीय कितने राज्य लगते हैं, तो एक भी राज्य नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, लद्दाख वाला पार्ट है, और लद्दाख क्या है, संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है, तो अफगानिस्तान के साथ एक भी नहीं है ना, 0। चाइना के साथ देखेंगे, तो चाइना के साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है 1, उत्तराखंड हो गया 2, यहाँ पर हो गया सिक्किम 3, और अरुणाचल प्रदेश हो गया कितना, 4, ठीक है ना। तो पहला हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, उसके बाद सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4, ठीक है। अब आइए नेपाल के साथ देख लेते हैं, तो नेपाल के साथ यहाँ पर हो गया, नेपाल के साथ उत्तराखंड 1, उसके बाद यूपी 2, बिहार 3, वेस्ट बंगाल टच करता है यहाँ पे 4, और सिक्किम कितना हो गया, 5। तो नेपाल के साथ कितने हो गए, 5, क्लियर है। पहला उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन सा हो गया, सिक्किम। भूटान के साथ देखेंगे तो भूटान के साथ एक हो गया पहला सिक्किम, उसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल 2, असम हो गया यहाँ पे 3, और अरुणाचल प्रदेश हो गया कितना, 4, ठीक है ना। तो भूटान के साथ सिक्किम 1, पश्चिम बंगाल 2, असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। अब आइए म्यांमार के बारे में देखते हैं, तो म्यांमार में एक हो गया अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, और मिजोरम 4, ठीक है ना। तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। अब आइए बांग्लादेश का देखते हैं, तो यहाँ पर आपका है मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, मेघालय 3, असम 4, और पश्चिम बंगाल 5, ठीक है ना। तो बांग्लादेश के साथ मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, असम 3, मेघालय 4, और पश्चिम बंगाल 5। तो भारतीय राज्यों की सबसे ज़्यादा सीमा, मतलब किस देश के साथ जो है सबसे ज़्यादा भारतीय राज्य संपर्क करते हैं, तो एक मिला हमको कौन सा, बांग्लादेश 5, और एक मिला हमको नेपाल कौन सा, ये भी 5, ठीक है ना। तो नेपाल और बांग्लादेश के साथ 5-5 है, 4 किसके साथ है, म्यांमार के साथ 4 है, भूटान के साथ 4 है, चीन के साथ 4 है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कितने हैं, केवल 3, ठीक है ना। अब इसमें संघ शासित प्रदेश को भी शामिल करेंगे तो जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये दोनों जुड़ जाएंगे किसमें, पाकिस्तान के साथ, और आपका लद्दाख वाला पार्ट जुड़ जाएगा किसमें, अफगानिस्तान के साथ, और लद्दाख वाला ही पार्ट जुड़ जाएगा किसमें, चीन के साथ, ठीक है ना। तो ये जब इसका आउटलाइन मैप से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिगर क्लियर हो गया। आइए हम लोग देखते हैं वाटर बॉडी, जलीय भाग वाले राज्य,
अच्छा, एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मतलब किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो अगर काउंटिंग करेंगे तो देखिए 1 2 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 1 2 3, हिमाचल प्रदेश 4 5 6 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये 10, फिर 11 12 13 14 15 और असम कितना हो गया 16। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य कितने हो गए 16। ठीक है ना। कभी कभी इसी में क्वेश्चन बनाता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि 3 देशों की सीमा को संपर्क करते हैं। 3 देशों को संपर्क करने वाले राज्य। 3 देशों को संपर्क करने वाले राज्य। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिक्किम, नेपाल को भी करता है, भूटान को भी करता है और चीन को भी करता है। तो पहला हो गया इसमें कौन सा, सिक्किम। अब आइए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पे भूटान को भी टच करता है, इस वाले पार्ट में चाइना को भी टच करता है और यहाँ पर टच करता है किसको, म्यांमार को। तो एक हो गया कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आइए, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे करता है, नेपाल को भी करता है, भूटान को भी करता है और नीचे बांग्लादेश को भी करता है। तो ये कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3। तो 3 ये ऐसे राज्य हैं जो कि 3 देशों की सीमा को संपर्क करते हैं। ठीक है ना। अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछते कुछ 2 देशों को संपर्क करने वाले राज्य, दो देशों को संपर्क करने वाला राज्य। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए उत्तराखंड चाइना को कर रहा है, किसको कर रहा है, नेपाल को। तो एक हो गया उत्तराखंड। ठीक है ना। इसके बाद देखिए असम को, देखिए इधर बांग्लादेश को भी टच कर रहा है और इधर किसको कर रहा है, भूटान को, बांग्लादेश को भी और भूटान को। तो ये दूसरा हो गया कौन सा, असम। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मिजोरम को, मिजोरम म्यांमार को भी टच कर रहा है और इधर किसको कर रहा है, बांग्लादेश को भी। तो तीसरा हो गया कौन सा, मिजोरम। तो 3 देशों को संपर्क करने वाले भारतीय राज्य जो है वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल 3। और 2 देशों को संपर्क करने वाले भारतीय राज्यों में देखेंगे तो उत्तराखंड, असम और मिजोरम। तो 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। टोटल कितने हो गए, 6। इसका मतलब कि अगर 16 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, 10। इसका मतलब कि 10 ऐसे भारतीय राज्य होंगे जो केवल एक देश की ही सीमा को संपर्क करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि 6 तो निकाल दिए, 3 इधर निकल गया, 3 इसमें निकल गया, तो बचे कितने, 10। तो 10 में देखिए एक है गुजरात केवल पाकिस्तान से, राजस्थान केवल पाकिस्तान से और पंजाब केवल पाकिस्तान से। 3 तो उधर ही हो गया। इसके बाद चौथा देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से, केवल चाइना से करता है। तो 3 ही कितना हो गया, 4। इसके बाद देखिए यूपी है, उसके बाद ये बिहार है, यूपी और बिहार। तो 4 5 6। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है। तो 6 7 8। ठीक है ना। फिर यहाँ पे त्रिपुरा है केवल बांग्लादेश से, तो हो गया 9। और यह मेघालय है तो केवल बांग्लादेश से, तो ये हो गया 10। ठीक है ना। तो ये 10 ऐसे राज्य होंगे जो केवल एक देश की सीमा को संपर्क करते हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ठीक है ना। और 2 देश को संपर्क करने वाले 3 और 3 देश को संपर्क करने वाले भी 3। ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ जो सिक्किम है वो नेपाल को भी टच करता है, भूटान को भी टच करता है और चाइना को भी टच करता है। लेकिन राज्य की बात करेंगे तो केवल किसको टच करता है, पश्चिम बंगाल को। ठीक है ना।
तो 3 देश को संपर्क करने के साथ साथ एक राज्य को संपर्क करने वाला राज्य कौन सा हो गया? सिक्किम। ठीक है ना? चलिए ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्यों में देखेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया आपका कौन सा? गुजरात का। इसके बाद आपका है ये महाराष्ट्र का, यहाँ पर आपका है गोवा, यहाँ पर नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद यहाँ पर हो गया केरल, ये वाला पार्ट हो गया आपका तमिलनाडु, ऊपर हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर हो गया आपका उड़ीसा, ये वाला पार्ट है ना उड़ीसा, ये आपका हो गया उड़ीसा, और ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? केरल। तो अगर वाटर बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? जलीय भाग को संपर्क करने वाले राज्य कितने हो गए? 9। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो केवल वाटर बॉडी को टच करते हैं, जलीय भाग को, केवल जलीय भाग को संपर्क करने वाले राज्य, ठीक है ना? देखिए इसमें जो गुजरात था वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी बना रहा था, वाटर बॉडी को भी टच कर रहा है, तो ये निकल जाएगा। पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के साथ बना रहा था बाउंड्री और वाटर बॉडी को भी टच कर रहा, तो ये भी निकल जाएगा। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल को निकाल देंगे तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? 7। तो भारत के राज्यों में देखेंगे तो जलीय भाग को संपर्क करने वाले राज्य टोटल हो गए कितने? 9। लेकिन केवल जलीय भाग को संपर्क करने वाला राज्य कितने हो गए? 7। निकला कौन सा इसमें? गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और वाटर बॉडी को भी टच करते हैं। तब इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा कौन सा? गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है ना? तो गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाते हैं और वाटर बॉडी को भी टच करते हैं, और बाकी जितने भी राज्य हैं ये 7 कोस्टल एरिया में केवल वाटर बॉडी के साथ ही संपर्क करते हैं, इनका किसी दूसरे देशों के साथ कोई संपर्क नहीं है। ठीक है ना? तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, बताते हैं आपको। देखिए ये आपका केरल और ये आपका हो गया तमिलनाडु। ठीक है ना? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी है और ये आपका अरब सागर है, और ये आपका हो गया तमिलनाडु। इसको बोलते हैं पूर्वी तट, और इसको बोलते हैं क्या? पश्चिमी तट। ठीक है ना? तो इसमें जो तमिलनाडु का है ये वाला जो तट है ये पश्चिमी तट का भाग है, और इधर का जो तट है ये पूर्वी तट का भाग है। तो कभी कभी क्वेश्चन बंद पूछ लेता है कि भारतीय राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत के दोनों तटों पर अवस्थित है? तो तमिलनाडु। ठीक है ना? इसका भाग पूर्वी तट पर भी है और इसका भाग कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर भी है। या ये भी पूछ सकता है आपसे कि भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट किस राज्य में मिलते हैं? तो तमिलनाडु। और जगह पूछ लिया तो कन्याकुमारी। ठीक है ना? भारत के दोनों तट कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी में। या किस राज्य में मिलते हैं? तो तमिलनाडु में। ठीक है ना? और दोनों तट पर अवस्थित राज्य कौन सा हो गया? तमिलनाडु। ठीक है?
ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अभी भारत में कर्क रेखा का लोकेशन। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। तो भारत में जो कर्क रेखा है भारत में जो कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। ये मिजोरम वाला पार्ट जो है भारत में जो कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से ना। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य से। अगर हम लोग देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला इसमें राज्य कौन सा आता है? गुजरात। इसके बाद आता है कौन सा? राजस्थान। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इसके बाद आपका चौथे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है आपका झारखंड। इसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल। इसके बाद आपका आता है त्रिपुरा और 8वें पर आता है मिजोरम, ठीक है ना। अब देखिए, तो भारत में जो कर्क रेखा है लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा के ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या हम लोग? शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना, ट्रॉपिकल। तो ये कर्क रेखा के नीचे वाला पार्ट इसको बोलते हैं उष्ण, यहाँ पर सालों भर लगभग गर्मी रहती है। और इसको शीतोष्ण ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पर ठंड का भी मौसम आता है। तो कर्क रेखा भारत को ये 2 भागों में बांटती है, 2 जोन में बांटती है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? 8। तो पश्चिम से अगर पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। अगर पूर्व से अगर पश्चिम की तरफ आते हैं तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो इनको क्रम में याद करना पड़ेगा और फिर इसको में क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इसमें भारतीय कर्क रेखा वाले राज्यों में भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो किसी वाटर बॉडी को टच करते हैं? तो देखिए गुजरात 1, पश्चिम बंगाल 2, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा वाले राज्यों में कितने ऐसे राज्य हैं जो किसी दूसरे देश के साथ बाउंड्री नहीं बनाते? तो बाउंड्री नहीं बनाते तो इसमें कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वोत्तर भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में तो 2, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बना लेता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कर्क रेखा पर 5वां राज्य कौन सा है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर 5वां राज्य 1, 2, 3, 4, 5 झारखंड, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर ले कि पूरब से पश्चिम की ओर 5वां राज्य कौन सा है कर्क रेखा वाला? तो 1, 2, 3, 4, 5 छत्तीसगढ़। तो जब क्रम में इसको याद करेंगे तो चाहे जैसे भी क्वेश्चन बनेगा वो आंसर उसका निकल आएगा, ठीक है ना। एक चीज़ और जानिए कि जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों में से केवल झारखंड की जो राजधानी है रांची, ठीक है ना, इन 8 राज्यों में झारखंड की राजधानी रांची ही कर्क रेखा पर अवस्थित है, ठीक है ना। बाकी किसी भी राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया कि झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर अवस्थित है, बाकी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। और रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है? 8। और कर्क रेखा भारत को अप्रॉक्स 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय रीजन और इसको बोलते हैं कौन सा? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना।
तो आज का वीडियो यहीं तक है, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने लोगों के बीच में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।